क ख ग आवेला कि ना आया पढ़बो तो नहीं क ख ग का गा गा अंगा ता ता दा दा इया ता ता दा दा आला कुतारी तरत पापा कुदारी चलावलो दूसरा क्लास में कथी हो रही वाला तारा क ख ग गिनती पढ़ा कब तक पढ़ा वाला 20 तक पढ़ा वाला। ये देखिए इतना छोटी बच्चे इसको 20 तक पढ़ा आता है। 14 का पढ़ा थोड़ा पढ़ो तो तुम 14 14 28 14 42 14 56 8 में 7 से गुना कर लिए तो कितना आई 35 535 8 में 6 से गुना कर लिए तो कितना आई अच्छा 48 अब 12 में 6 से तो मन भलाई करता रहन हम अपना का भलाई करी हमरो 4 गो बच्चा बड़ा सब पढ़ता सब गरीब आदमी बताई। नाम मैं रत्नेश कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत 2.0। अभी हम चंपारण के एक ऐसे गांव में उपस्थित है और मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत ही कम उम्र के एक शिक्षक हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं। आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो फ्री में क्यों पढ़ाते हैं, कि इसके पीछे कारण क्या है, कि उनके पीछे कुछ उनके मन में लालच है क्या है कि इतने कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि इनके पीछे किसी का हाथ है कि क्या, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका भी धन्यवाद, आप उतने दूर से मेरे लिए आए हैं वीडियो बनाने, और आपका प्यारे भारत चैनल के देखने वाले तमाम दर्शकों का मेरे तरफ से धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? आकाश मित्रा। और कितना उम्र है आपका? मेरा ही 18 वर्ष। एजुकेशन क्या है आपकी? BA में पढ़ाई चल रहा है। BA पढ़ाई चल रहा है जी। मैट्रिक कब किए थे आप? शायद से 19 में। इंटर? 21 में। क्या चीज़ से इंटर किया है? इंटर आर्ट्स से। क्या ख्याल आया आपके मन में कि नहीं हमको गरीब बच्चों को ही पढ़ाना है, फ्री में पढ़ाना है, पैसा कहाँ से आता है, कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए सर, सबसे पहला बात क्या है जानते हैं, गरीबी एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे सबको सपना को पूरा नहीं होने देता है। नहीं, गरीबी हम देखे हैं कि बहुत से बच्चे पैसे के अभाव से, यानी कि उनके पास उतने साधन नहीं होता है कि वो किसी प्राइवेट स्कूल या किसी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े। अब जो है पूंजीपति जो है, नहीं, जैसे उन लोग के बच्चे तो बढ़िया स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे ना किसी कोचिंग में पढ़ पाते हैं ना किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ पाते। तो ये लोग इधर उधर भटक रहे थे, ना कोई अच्छा शिक्षा इस लोग को नहीं मिल रहा था, और ये लोग मतलब ये लोग का आदत भी थोड़ा ख़राब होने लगा था। इसलिए हम सोचे नहीं, अब से इन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। कहीं आपके मन में कहीं कुछ लालच तो नहीं कि नहीं अभी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, कुछ मेरा स्टूडेंट कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो कुछ फिर हम पैसा का डिमांड करेंगे इनसे या इनके गार्जियन से? नहीं सर, हम आपको बता देते हैं, आज 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ हम बोल देते हैं, हमको मैंने पढ़ाई से, शिक्षा से हमको टीचर बनने का कोई शौक नहीं था। हमारे पापा मेडिकल है, भैया मेडिकल में रहते हैं, मेरा भी मेडिकल का दुकान है पापा का, ठीक है, उसी में हम बैठते हैं। तो देखिए, जब गरीबी देखे हैं कि नहीं, गरीबी बच्चा सब बिना मैंने कोचिंग नहीं जा पा रहे थे, और इसीलिए हम इसको खोले। और हमको कोई लालच उलच नहीं है, अगर लालच रहता तो इतने दिनों से हमको कैप लगा देते। फिर आपके घर वाले या आपके पापा भाई माँ बहन कोई आपको प्रेशर नहीं था कि आप तुम क्या कर रहे हो? सारे लोग आजकल पैसा के ऊपर मर रहा है, आप पैसा कमा रहा है, लेकिन तुम फ्री में सब काम करो, इससे दबाव घर के लोग से? नहीं, हमारे घर के सब लोग समाज सेवा करते हैं। मेरी माँ आशा वर्कर है, और मेरे पापा मेडिकल, वो भी समाज सेवा करते हैं, और हम भी समाज सेवा, और मेरे भैया भी समाज सेवा करते हैं। अच्छा, आपके भैया भी समाज सेवा करते हैं। कितना स्टूडेंट है आपके पास? करीबन यही 200 प्लस में बच्चे हैं मेरे पास। आप अकेले पढ़ाते हैं कि और टीचर को रखे हैं? 2 लड़कियां रखे हैं। और कहाँ की है वो थारू है, बगल गांव की है। कितना पैसा देते हैं? नहीं, वो लोग भी निःशुल्क पढ़ाती है। फ्री में पढ़ाती है? जी। वो भी फ्री में पढ़ाती है? जी। इस सब का कॉपी कलम का खर्चा जो है वो कहाँ से आता है? आप देते हैं कि घर के लोग इनको खरीद कर देता है? हम देते हैं, जैसे कि हम तो अपने से जितना होता है देते हैं, बाकी यही किसी जैसे आप लोगों के भैया से या किसी से मांग के, किसी का बर्थडे हो, जन्मदिन हो, वो लोग को इन्वाइट करते हैं कि एक बार इन गरीब बच्चों के बीच में आइए, तो वही कुछ लोग आ जाते हैं बस। तो अभी आप जॉब का तैयारी क्यों नहीं करते हैं? जॉब का तैयारी अगर इसी में यही सब कर रहे, अगर यही सब हो गया, नसीब ठीक रहेगा, सरकारी टीचर अगर बन गए तो हो बच्चा। तो पढ़ाने से सरकारी टीचर थोड़ा ना बन जाइएगा? नहीं बन जाएंगे, हम भी जान रहे हैं नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन अब जब तक है तब तक इन गरीब बच्चों का साथ दे रहे हैं, और देंगे आगे भी। और क्या आपको लगता है कि अगर हम बड़ा शिक्षक बन जाएंगे, मेरे पास 1000 2000 4000 अगर स्टूडेंट आएंगे पढ़ने, तो उसके बाद जो है कि मेरे पास स्टूडेंट भी हो जाएगा, मेरे पास नॉलेज भी हो जाएगा, तो उसके बाद जो है कि हम फीस का चार्ज करेंगे बच्चों से? नहीं, आपसे आज वादा करते हैं आपके मीडिया में, ज़िंदगी भर जब तक हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक कभी फीस नहीं लगाएंगे इन बच्चों का, तब तक निःशुल्क चलेगा। शादी हुआ है कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुआ है। शादी कब करिएगा? नहीं, अभी शादी का नहीं सोचे, अभी लेट है, 10 15 20 साल बाद। 20 साल बाद? 20 साल का
अब हैं 20 साल बाद 40 साल के बाद जी। कोई शादी भी आपसे नहीं करेगा क्योंकि आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आपसे शादी कौन करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो नहीं है। हाँ, और मेरे साथ यहाँ एक भैया उपस्थित, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये भाई सच में फ्री में पढ़ाते हैं कि पैसा लेकर पढ़ाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ राहुल चौबे और मैं भी टीचिंग लाइन से ही जुड़ा हूँ। शिक्षक है आप अरे भी? मेरे स्टूडेंट ही हैं। अच्छा, ये आपके स्टूडेंट हैं। जी। तो क्या ये जो कर रहे हैं अभी, क्या आपको लगता है कि सही काम कर रहे हैं? देखिए, ये काम तो हमेशा सही ही है। अच्छा। और आप जहाँ तक आप पैसा की बात करते हैं तो 1 रुपया भी ये नहीं लेते हैं। और हमको लगता है कि साल भर से अबव ही हो गया ज़्यादा उनको पढ़ाते हुए। अच्छा, और आप गवर्नमेंट- मैं यहाँ पर आया हुआ था अपने बर्थडे के दिन बच्चों को कुछ गिफ्ट देने के लिए। तो इस रूम में इतना टेम्परेचर था, कुछ टेम्परेचर में भी बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। तो बहुत ही मतलब इनका जज्बा जो है वाकई बेहतर है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने जज्बा को कायम रखते हुए जिस उद्देश्य से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं आने वाले समय में देते भी रहेंगे। आप सरकारी टीचर हैं या प्राइवेट? हम प्राइवेट टीचर हैं, यही बगल में प्रभातरा इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ाते कौन हैं। से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हम हैं? तो 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। कितना पैसा आप लेते हैं? मैं तो देखिए, मैं वैसे बच्चों से ही पैसा लेता हूं जो दे सकते हैं, क्योंकि इनसे मैं भी वादा किया हूं कि जो बच्चे 8वां के बाद आते हैं तो जो देने के लायक नहीं है, जो पैसे नहीं दे पाते, हालांकि बहुत ऐसे बच्चे मैं बताना भी नहीं चाहता हूं, तो जो असहाय बच्चे हैं वैसे भी मैं भी उनको फ्री में ही पढ़ाता हूं। लेकिन मैं ऐसे फ्री में नहीं पढ़ाता हूं कि सारे बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, मेरा परिवार भी है, तो परिवार चलाने के लिए को लेकर भी मैं उतना नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहा है। क्या आपके गांव के लोग या अगल बगल पड़ोस भाई जो भी है, क्या आपका सपोर्ट करता है कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, कि विरोध करता है कि नहीं तुम गलत काम कर रहे हो? नहीं नहीं, सपोर्ट करते हैं मेरा पूरा गांव के लोग जी सपोर्ट करता है? जी, गांव के लोग। क्या गांव के लोग से आर्थिक जो कुछ पैसे या कॉपी कलम इन बच्चों को मिलता है या नहीं मिलता है? गांव के लोग से नहीं, ऐसे जैसे राहुल सर हैं, ये अपने जन्मदिन पर आए थे तो ये कुछ बच्चों को कॉपी कलम बांटे। ऐसे ऐसे कुछ भैया लोग का जन्मदिन होता है या कुछ लोग अपने से भी आके बांटते हैं। अभी लगभग मैंने देखा है कि 15 से 20 मीडिया वाले हैं जो आपका वीडियो चलाए हैं और काफ़ी बिहार में आप चर्चित भी हो गए हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन पहले यहाँ चुनाव बीता है लोकसभा का, तो क्या कोई पार्टी का नेता आपके पास आया था कि नहीं कि चलो तुम अच्छा काम कर रहे हो तो मेरे तरफ से ये सपोर्ट है? आपके पास कोई ऐसा नेता? ना, नहीं आया है, कोई नहीं आया था? ना ना ना। उसके पास मतलब आपका कुछ मतलब इथे गया था कि नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कुछ हेल्प कीजिए, मैं बच्चों को समाज में कर रहा हूँ अच्छा काम, तो मेरा कुछ हेल्प कीजिए? आप उन लोगों के पास संदेश पहुँचाए थे कि नहीं? हाँ, हमको उम्मीद है कि उन लोग के पास मेरा संदेश पहुंचा है, लेकिन ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर ना। आइए हम इन बच्चों को से भी जानने का प्रयास करते हैं और साथ ही मेरे यहाँ के एक युवा भाई हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो भी काम ये यहाँ हो रहा है और जो भी ये काम कर रहे हैं, क्या इन बच्चों के लिए अच्छा है या इस समाज के लिए अच्छा है कि गलत है? क्या आप कहना चाहेंगे इसको देखकर? देखिए, इस समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस उम्र में कोई भी व्यक्ति या किसी करने वाले भी फोर्स करते हैं कि जाओ तुम पैसा कमा के लाओ, उस समय में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इधर आइए सर। इस समय में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जब कोई भी, आपको भी पता होगा कि घर वाले कितना फोर्स करते हैं, हमको भी अब काबिल बन जाओ तो पहले कमा लो पैसा, या पैसे के पीछे इस जवानी में सब कोई भागता है, क्योंकि सब किसी को घर बसाना है, घर चलाना है, अपना भी घर देखना है। उस समय में ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इनसे बड़ा कोई बात ही नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे टीचर को हम लोगों को मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि तुम भी आओ और बच्चों को कुछ मतलब कि शिक्षा दे। ऐसा शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कि अब बात चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े इन स्कूलों में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति जो दिख रही है कि पेरेंट्स का जो आर्थिक स्थिति होगा वो कमज़ोर होगा। तो ये बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में या बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल वाले का जो फ़ी है वो सब किसी को पता है कि क्या क्या पैसा लिया जाता है, डेवलपमेंट चार्ज, तई चार्ज, एग्ज़ाम फ़ी, वैसा ही पेमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को जो ये सर पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए या पूरे गाँव के लिए या हमारे चंपारण में या पूरे बिहार में, इनको आके हम लोग को मनोबल बढ़ाना चाहिए, ताकि जिस समय लोग पैसे के पीछे भागते हैं वह समाज सेवा कर रहे हैं, और वो भी विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है। जैसे कि जितना भी दान है उसमें भी अगर विद्यादान को देखा जाए तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि इससे अपना भी ज्ञान बढ़ता है और ताकि समाज का भी भला होता है। क्योंकि शिक्षा ही ऐसा कड़ी है जिसको अगर हम लोग सुधार दें तो सब कुछ सुधर सकता है। इस बच्चों का अगर बच्चा कहीं बड़ा होकर कुछ काम करें तो इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है, इनके घर जो अभी जैसा स्थिति है या अच्छा आगे चल के सुधार सकते हैं। लेकिन अगर इनको कोई राह दिखाने वाला ना मिले तो बाद में यही बच्चा जाके कहीं गलत कामों में संलिप्त हो जाए, तो हमारे भारत में क्राइम रेट भी ज़्यादा है और क्राइम रेट बढ़ भी सकता है, क्योंकि किसी को
आप यदि थोड़ी है किसी के मुड़ी ऊपर लिखा थोड़ी है कि कौन क्या कर सकता है। इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, और हम लोग भी कभी आएंगे तो आपको ऐसा ही मदद कर देंगे छोटा बहुत। हम लोग भी ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन कुछ कितने क्लास के बच्चा है आपके पास अभी फिलहाल में? 8वां तक। 8वां तक का बच्चों को हर सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? जी 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 जी। हर सब्जेक्ट में आपका नॉलेज है जी। अभी यहाँ के जो भी विधायक है, संसद है, उनसे आप क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे कि आपके कुछ मदद मिल जाए? अभी तो हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ के जो सांसद या विधायक जी अभी है वर्तमान में, उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी एक बार इन गरीब बच्चों के बीच में आइए और इन लोगों का जो समस्या है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आइए इन बच्चों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों को पढ़ाया जाता है तो क्या पढ़ाया जाता है, कितना नॉलेज रखते हैं ये लोग। का नाम बा बाबू तोहार? ललित कुमार। ललित कुमार। ललित कुमार। कखो कखो आवेला कि ना? पढ़बो तो नहीं कखो को? का गा गा अंगा ता ता दा ता इया ता ता दा दा आला। अच्छा सर पढ़ावे लोन पैसा कितना ले लोन? एको ना। पैसा ना दलो, झूठ मत बोलियो। नहीं चॉकलेट देम तारा के हो, नहीं 10 रुपया देम चॉकलेट किने के, नहीं पैसा ना दलो, 1 रुपया सर ना लेलो पैसा। नहीं। सही बोलते रहो। पापा का कर लेन तोहार? कुतारी चलाते। पापा कुदारी चलाओ लोन। क्या नाम बाबू तोहार? रजनीश कुमार। का रजनीश कुमार। क्या नाम? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। कौन क्लास में पढ़े लो? 5 क्लास में। 5 का स्कूल बताओ। FIB 5 सर जो पढ़ाते हैं कितना पैसा लेते हैं? एक भी नहीं। सच सच बोलना। एक भी नहीं लेते 1 हैं। रुपया नहीं देते हो, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं। हमें पता चला है सर पैसा लेते हैं। नहीं लेते हैं। सही सही बोल रहे हो ना? जी। पढ़ा आता है तुमको? जी। कितना तक? 20 तक। थोड़ा 18 के पढ़ा पढ़ो। 18 का 18 चलती है। ठीक से पढ़ो। 18 का 18 छती है। 18 चौका 54, 18 5। फिर आराम से पढ़ाते क्या हो? चलो बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। क्या नाम है बाबू तोर? रिया। रिया नाम हो। काना क्लास में पढ़ेलू? पहला क्लास में। कथी कथी आवला तारा? क ख ग घ ABCD। ABCD वाला पढ़त ABCD? ABCD EFG HIJ KL। ठीक बा। पापा जी क्या कर रहे तहार? कमाएलन। कमाने? कहाँ कमाने? बाहर की घर है? बाहर कमाने। हाँ। का नाम है बाबू तोर? रागिनी। काना क्लास में पढ़ेलू? दूसरा क्लास में। कथी हो रिया वाला तारा? क ख ग घ गिनती पढ़ा। कौ तक पढ़ा वाला? 20 तक पढ़ा वाला। ये देखिए इतना छोटी बच्चे इसको 20 तक पढ़ा आता है। 14 का पढ़ा थोड़ा पढ़ो तो तुम। 14 का 14 28 14 43 42 14 चौका 56 14 25 70 14 चौका 84 14 58 14 9 122 14 7 126 14 140। बहुत बेहतर। तालियां बजाओ तुम लोग। देख लो इतना छोटी बच्ची अब 20 तक पढ़ा इनको आता है। कितना एक सांस में पढ़ा पढ़ दिए। और यहाँ पर एक मेरी बहन है छोटी सी, इसे भी जाने का प्रयास करते हैं कि इसको क्या क्या आता है। खड़ा हो तो तुम। क्या नाम बाबू तोर? आरती कुमारी। कितना क्लास में पढ़े तू? तीसरा क्लास में। जी। कच्ची आवला तोहरा? आ जाता है, इंग्लिश में आ जाता है, गुना भाग LCM बट्टा के जोड़ बट्टा के गुना घटाव सब आ जाता है। इतना छोटी बच्ची है। ताली बजाओ थोड़ा तो। 5 में 7 से गुना कर लिए तो कितना आई? 35 5 7 35। 8 में 6 से गुना कर लिए तो कितना आई? 8 में 6 से। हाँ। अच्छा 48। अब 12 में 6 से। 72। अब 18 में 2 से कोई ले तो 36। 19 में 3 से कोई ले तो 19 में 3 से कोई ले तो 57। बहुत बेहतर। देखिए कितना छोटी बच्ची है, लेकिन एक फराटे में सब कुछ बोलते। जितना इसको आता है एक दाना भी नहीं घबराइए। और देखिए यहाँ पर जो भी बढ़ जाओ तुम बाबू, तुम भी बढ़ जाओ। देखिए यहाँ पर जितना भी बच्चा पढ़ रहा है, देखिए कहीं ना कहीं एक गरीब का ही लड़का है। अगर इसके पास, इसके बाबूजी के पास अगर पैसा होता तो ये प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ते हैं। प्राइवेट वहाँ पर बेंच टेबुल AC पंखा उंखा लगा रहता, कूलर वगैरह रहता, वहाँ पर पढ़ता। लेकिन देखिए इतना धूप में ये देखिए पूरा ज़मीन पर ये पढ़ रहे हैं और कितना अच्छे से तरीके से पढ़ रहे हैं। इनके अंदर थोड़ा सा भी नहीं है कि चलो हम सर को पैसा नहीं देते हैं तो क्या हमको तो वैसे ही घूमने फिरने। लेकिन नहीं, सबके पास नॉलेज है। और जो भी क्लास में पढ़ता है उस क्लास से उसको नॉलेज उतना इसी से उसके पास नॉलेज है। और सब कुछ का देखिए कितना ढंग से बैठा हुआ है। देखिए ये होता है गरीबी। और गरीबी का हाल देखिए, शहर से बहुत ही काफ़ी दूर पर ये गांव है। यहाँ पर किसी प्रकार का साधन नहीं है। लेकिन ये जो सर है
इनको जितना बेहतर कहा जाए उतना कम है कि ये गांव के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं कि इनका भी 18-19 वर्ष उम्र हुआ, लेकिन जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है समाज को बदलने का और देश के और राज्य के लिए करने का, ये बहुत ही सराहनीय है। और गांव के लोग भी, एक मेरे भाई हैं यहाँ गांव के, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो कर रहे हैं क्या सच में पैसा लेकर करते हैं कि फ्री में। क्या नाम है भैया आपका? मदन कुमार। हाँ। यही घर है आपका? हाँ जी। ये जो सर पढ़ा रहे हैं, हाँ। सही में पैसा लेकर पढ़ाते हैं कि फ्री में पढ़ाते हैं? फ्री में पढ़ा रहे हैं। फ्री में पढ़ाते हैं। हाँ। जानते हैं ना, फ्री में पढ़ाते हाँ, हैं। और यहाँ पर एक चाची है, चाची से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर इनके द्वार पर बच्चों का पढ़ाया जा रहा है कि कितना पैसा लेती हैं चाची, ये रूम का, इसका घर का या द्वार का। इनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम है चाची? ये रावरे द्वार हो? दुलारी देवी। रावरे द्वार हो? हाँ। तो का लड़का संगे पढ़ावे के देले बानी तो कितना पैसा में देले बानी? 1 रुपया ना, 1 रुपया ना। फ्री में कहनी जो गरीब के माने भलाई करता रहन, हम अपना का भलाई करी। हमरो 4 गो बच्चा बड़ा सब पढ़ता, सब गरीब आदमी बताई ये 200 रुपया कमाई तो लड़कन के पढ़ाई की खाई। 200 रुपया लागेला यहाँ ट्यूशन में जाकर पढ़ेगा ना, तो ये बताइए उतना में खाई या कि अपन बच्चा पढ़ाई। तो वो गरीब के भलाई करता रह, हम वो भलाई करता नहीं। एगो रह गइल का जे माने तनी रूम कम बाटे, अब वही में लड़कन का समरसा के पढ़ावे ला। राउर बेटा को गो बड़ लोग? 1 गो। एगो बाने बेटा? हाँ। का करे नी वहाँ के? ऊ कमालन बाहर। हाँ। आई रे फूस के जन घर लोग तो माटी के राउरे घर हटे। हाँ। तो 1 रुपया ना देनी ना, 1 रुपया ना। गरीब बहुत जो ज्यादा है इनाम उनके है, अंदर फ्री दिल में, होता है। 1 रुपया ना। अब देखिए चाची को पाछे घर थोड़ा दिखाइए, घर दिखाइए, देखिए माटी का घर है, माटी का घर है, लेकिन चाची का दिल देखिए कि जो सर फ्री में पढ़ा रहे हैं उससे 1 पैसा नहीं लेते हैं। 1 पैसा ना, बॉल जा रही ना फ्री में। हाँ। सब बच्चा का रक्षा करावता रहूं तो हमरो तो रक्षा बा। भलाई कोई को बड़ा पुण्य होला कि ना होला? हाँ। तो 1 रुपया ना लेनी ना, 1 रुपया ना। हाँ फ्री। और एक बात तो सबसे अच्छा हमको ये लगा कि आप लोग आए तो कम से कम इन बच्चों सबको कुछ किताबें दिए हैं, ठीक है, वो भी पढ़ने वाला नहीं। तो आप लोग का तो सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग कम से कम इन लोगों के पढ़ने में जो ऊर्जा मिले उसके लिए कुछ किताबें इन लोग को बांटे हैं। तो ऐसे ही आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहाँ के जो भी सांसद है, जो भी विधायक है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मेरा वीडियो उनके पास पहुँचता है तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए, इस सर से मिलिए, यहाँ के बच्चों से मिलिए कि यहाँ की स्थिति क्या है देखिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे सर को ही सपोर्ट करने से हमारे समाज में बदलाव आएगा, हमारे राज्य में बदलाव आएगा, हमारे देश में बदलाव आएगा। यही जो लड़का है यहीं जाकर आगे देश का नाम रोशन करेंगे, राज्य का नाम रोशन करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। जय हिंद।